Do you think people that want to be useful today should get PhDs? Mostly not. Most papers are pretty useless. पीएचडी थ्योरेटिकली हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पूरी दुनिया में जो कोई इंसान अचीव कर सकता है। फिर भी 2015 की एक स्टेटिस्टिकल स्टडी के अकॉर्डिंग 98% ऑफ पेपर्स इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, 75% इन सोशल साइंसेज और 25% आर्टिकल्स इन हार्ड साइंसेज की कभी साइटेशन ही नहीं होती है। जिन पेपर पर साइट्स होते हैं उन पर भी एवरेज नंबर ऑफ साइट्स 1 या 2 ही होते हैं। साइटेशन का मतलब होता है जब आपने किसी की रिसर्च या स्टडी को अपने किसी प्रोजेक्ट या फर्दर स्टडी या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में यूज किया हो। फॉर एग्जांपल गैलीलियो की जितनी भी रिसर्च थी उसको आगे फर्दर न्यूटन ने कंटिन्यू किया। उसे हम लेमैन लैंग्वेज में साइटेशन कह सकते हैं। बेसिकली साइटेशन किसी भी रिसर्च की यूजफुलनेस को बताता है कि जो आपने रिसर्च की वो आगे फर्दर कोई यूज कर पा रहा है या नहीं। पीएचडी जो कि एक पिनिकल ऑफ एजुकेशन माना जाता है वो इतना यूजलेस कैसे होता जा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है मिसअलाइनमेंट बिटवीन रिसर्च एंड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। You can get a doctorate on many things that ultimately do not have a practical bearing on the world. यूजुअली लोग अपने पीएचडी का टॉपिक ऐसा चूज करते हैं जो टोटली थ्योरेटिकल होता है एंड उसका कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई स्टडी है इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन इन इमोशनल टोन ऑन स्पीच परसेप्शन, जिसका कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ही नहीं है। इवन इसका इम्पैक्ट स्कोर भी 1.1 है। इम्पैक्ट स्कोर आउट ऑफ 10 होता है जिसमें से 10 हाईली रिमार्केबल होता है और 1 लीस्ट यूजफुल। यूके हायर एजुकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 30% ऑफ पीएचडी ग्रेजुएट्स अपने फील्ड ऑफ स्टडी के बाहर ही करियर परस्यू करते हैं। ऑब्वियसली वॉइस टोन का इफेक्ट स्पीच परसेप्शन पर स्टडी करने के बाद कौन सा ही करियर परस्यू कर सकते हैं। इतना टाइम और इतनी फंडिंग लगाकर हाईली एक्सटेंसिव स्टडी करना विदाउट एनी ब्रॉड सोसाइटल इम्पैक्ट उस पर टाइम और फंडिंग वेस्ट करने के इक्विवेलेंट ही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग पीएचडी एनरोलमेंट्स में 81.2% का इंक्रीज देखा गया है 2021 और 22 में 2014 और 15 के कंपैरिजन में। इतनी हाइक का एक मेजर रीजन है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का ईयरली 2 बार कंडक्ट होना, जो कि पहले एक ही बार कंडक्ट होता था थ्रू आउट द ईयर। ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी कंडक्ट करवाती है, जिसे क्वालिफाई करने वाले टॉप 6% स्टूडेंट्स जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अभी रिसेंटली हुए यूजीसी नेट में 7 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से 1.5 लाख का नेट क्लियर हुआ था, जिसका 6% यानी 9000 स्टूडेंट्स जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलो के लिए एप्लीकेबल होंगे। जेआरएफ के अंडर फर्स्ट 2 इयर्स आपको एज अ रिसर्च स्कॉलर 37,000 रुपीज का स्टाइफंड मिलता है पर मंथ। आफ्टर 2 इयर्स जब आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं तो ये स्टाइफंड फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स 42,000 रुपीज पर मंथ हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं जिनका नेट क्लियर हुआ है, इनका सोल पर्पस रिसर्च करना है? तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली यूजीसी नेट के एग्जाम का पर्पस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्राइटेरिया सेट करना है। नेट क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स का एक लार्ज चंक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए यह एग्जाम देता है। पीएसयूज भी नेट जेआरएफ होल्डर्स को हायर करते हैं तो कुछ परसेंटेज पीएसयूज में जाने के लिए ये एग्जाम देते हैं और रिमेनिंग परसेंटेज में भी एक सब्सटेंशियल नंबर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका सोल ऑब्जेक्टिव यूपीएससी या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना होता है और उनका नेट जेआरएफ क्लियर करने का सोल ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करना होता है जब तक उनका कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। और इसके बाद एक स्मॉल पोर्शन ही होता है जो रियली रिसर्च में इंटरेस्ट होता है और उसे आगे परस्यू भी करना चाहता है। ये सारी चीजें इनडायरेक्टली रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को ही डिफीट कर देती हैं और ऐसे होने वाली रिसर्च से कोई भी वैल्यूएबल इनपुट वर्ल्ड में नहीं आ पाता है। इस सब के बाद भी जो सीरियस रिसर्चर्स बचते हैं वो भी एज अ चीप लेबर ट्रीट किए जाते हैं अपने रिसर्च सुपरवाइजर्स के थ्रू। पीएचडी करते समय रिसर्च स्कॉलर्स को सुपरवाइजर्स असाइन होते हैं जो यूजुअली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं। 2020 में यूएसए की एक काउंसिल ऑफ ग्रेजुएट स्कूल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 22% ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स प्रेशर्ड फील करते हैं अपने सुपरवाइजर्स के थ्रू, जो उनका टाइम और उनके रिसोर्सेज को नॉन थीसिस रिलेटेड वर्क में डाइवर्ट करते हैं, जैसे उन प्रोफेसर्स की कोई क्लास लेना या फिर उनके लिए कुछ मीनियल टास्क्स करना, उनके लिए एज अ टाइपिंग असिस्टेंट बनना। और इस पर जो भी पैसा लगता है वो सारा पैसा आता है आपसे एज टैक्सेस।
इंडिया और ब्राजील जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में जो इंस्टीट्यूशंस ये पीएचडी ग्रांट्स डिस्पर्स करते हैं, उनके पास कोई ऑडिट मैकेनिज्म ही नहीं होता है स्कॉलर्स के थ्रू फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने का ऑडिट कर सके। मेरे अकॉर्डिंग इनोवेशन और ह्यूमन नॉलेज को एडवांस करने के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स बहुत एसेंशियल है, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड इनमें सिस्टमेटिक चेंजेस की ज़रूरत है, तभी ये अपना रियल पर्पस सर्व कर पाएंगी। आपको क्या लगता है पीएचडी प्रोग्राम्स में किस टाइप के चेंजेस की ज़रूरत है? डू शेयर योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन।